Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our sixth chapter, that is rural administration. So, in this chapter, we will learn all over about the rural administration, what rural administration works for us. Rural administration plays a crucial role in the management of village land. It involves overseeing land records, ensuring proper land use planning, resolving land disputes, and implementing government policies related to agriculture, irrigation, and rural development. As we know, there are more than 6 lakh villages in India. Taking care of their needs of water, electricity, road connection is not a small task. In addition to this, land records have to be maintained and conflicts too need to be dealt with. A large machinery is in place to deal with all this. In this chapter, we will look at the work of two rural administrative officers in some more detail. A Carol in the village. Mohan is a farmer. His family owns a small agriculture field which they have been farming for many years. मोहन जो है वो एक फार्मर होता है, एक ज़मींदार होता है. जो उसकी फैमिली है उनके पास एक स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड होता है. फील्ड मीन्स खेत. विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मनी ईयर्स, जिसकी वो फार्मिंग कर रहे हैं बहुत सालों से. नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज राघव's लैंड which is separated from his by a small boundary called a band. उस मोहन के खेत से नेक्स्ट टू हिज फील्ड वहाँ पे एक रघु की लैंड होती है, ज़मीन होती है जो कि सेपरेट होती है. एक बाउंड्री मीन्स कि वहाँ पे एक बाउंड्री होती है जिसको बंड भी कहते हैं. One morning, Mohan noticed that Raghu had shifted the band by a few feet. एक मॉर्निंग क्या होता है कि जो मोहन है वो नोटिस करता है कि जो रघु है उसने अपना बांड कुछ फीट शिफ्ट किया है. By doing so, he had managed to take over some of Mohan's land and increase the size of his own field. तो मोहन ने जब ये देखा एक मॉर्निंग की जो रघु है उसने अपना जो ये बंड है ये कुछ फीट शिफ्ट किया है, तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि जो रघु है वो मोहन की जो ज़मीन है उस पर थोड़ा सा कब्जा मीन्स कि कुछ फीट जो उसने वो बंड है जो बाउंड्री वो शिफ्ट की है वहाँ तक उसने उसके ज़मीन पे कब्जा किया. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटनेड. जो मोहन है वो बहुत गुस्सा भी हुआ लेकिन थोड़ा सा वो डरा हुआ भी था. Raghu's family owned many fields and besides his uncle was also the sarpanch of the village, but even so he plucked up courage and went to Raghu's house. क्यों था वो थोड़ा सा डरा हुआ? द रीज़न इज़ हेयर बिकॉज जो उस रघु है उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत मनी फील्ड्स थे, और इसके बरक्स बिसाइड ऑल ऑफ दिस उसके जो अंकल थे वो क्या था, सरपंच था उस गांव का. लेकिन ये होते हुए भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वो कहाँ गया, रघु के घर. ए हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोवर्ड. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव्ड द बर्ड. वो अब जब मोहन जो है वो रघु के घर जाता है तो वहाँ पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट, बहुत गुस्से वाली आर्ग्यूमेंट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. जो रघु है वो मना करता है कि उसने अपना बंड वहाँ से मूव नहीं किया, हटाया नहीं. ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप. जो रघु है उसने अपने एक हेल्पर को बुलाया, जो उनका जो हेल्पर है उसने मोहन को बहुत शाउट किया और बहुत मारा पीटा. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. They took him away. तो ये सारा जब वारदात हो रहा था तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से जो नेबर्स है उन्होंने जब ये नॉइज़ सुनी तो फिर जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने जब देखा कि जो मोहन है उसको बड़ी ही बेदर्दी से मारा जा रहा था. ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड. जो मोहन है मोहन को सर पे चोट लगी थी और उसके हाथ पे. He was given first aid by one of his neighbor. His friend, who also ran the village post office, suggested that they go to the local police station and file a report. तो जो नेबर्स है जब उन्होंने उसको वहाँ से निकाला तो वहाँ से जो मोहन का एक फ्रेंड था उसने मोहन का जो फ्रेंड था वो गया
भागते हुए विलेज पोस्ट ऑफिस, तो वहाँ पे उसने सजेस्ट किया कि हमें लोकल पुलिस स्टेशन पे जाना चाहिए और क्या वहाँ पे एक फाइल रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए. Others were doubtful if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. तो जो दूसरे लोग थे वो मीन्स कि शक शुबा में रहे, बिकॉज कि उन्होंने सोचा कि क्या पता हमारी जो ये फाइल रिपोर्ट कर रहे हैं ये इसका कोई नतीजा ना निकले, तो ये इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ आवर टाइम. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. तो आदू ने बोला कि जो रघु की फैमिली उनको क्या है, मतलब कि कंटैक्ट है किससे, पुलिस स्टेशन से. आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन along with some of the neighbors who had seen the incident. आफ्टर बहुत सारे डिस्कशन के बाद जो डिसाइड नतीजा क्या निकला कि उन्होंने मोहन को बोला ना, यू शुड गो टू द पुलिस स्टेशन along with your neighbors who had seen the incident right there. Area of the police station. On the way to the police station, one of the neighbors asked, why don't we spend some more money and go to the main police station in the town? जो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो एरिया में जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जब नेबर्स गए तो एक नेबर ने सजेस्ट किया हम क्यों ना और पैसा खर्च करके मेन पुलिस स्टेशन जो कि टाउन में है वहाँ जाएं. इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी. We can register the case only in this police station because our village comes in its area of work, explained मोहन. मोहन एक्सप्लेन किया ये पैसों की बात नहीं है, हम अपने जो रजिस्टर है, हम अपना जो केस है वो हम इधर ले जा सकते क्योंकि हमारा जो एरिया आ रहा है वो जो हमारा एरिया है वो इस पुलिस स्टेशन के अंडर है. एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया. जो हर किसी पुलिस स्टेशन के पास अपना अपना एरिया होता है, दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, जो कि इनके कंट्रोल में होता है. ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एक्स्ट्रा. एज वी ऑल नो दैट पुलिस स्टेशन के पास अपना अपना एक एरिया होता है जो कि इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं. फिर जहाँ पे उस एरिया में चाहे चोरी हो, एक्सीडेंट हो या इंजरी हो या फाइट हो, कुछ भी हो, तो केस कहाँ पे फाइल की जाएगी, उसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू एनक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबल बनती है, उसी एरिया की पुलिस स्टेशन की, कि वो वहाँ के जाके इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे और कुछ एक्शंस ले टुवर्ड्स द केस. द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. अब ऐसा कौन सा काम होता है जो कि पुलिस स्टेशन में होता है. व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसएचओ, जिसको हम एसएचओ कहते हैं, एंड टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड. और उसने उसको सारी वारदात बताई कि क्या हुआ मेरे साथ. ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग. और उसने कहा कि मुझे जो अपनी कंप्लेंट है वो इन राइटिंग में लिखवानी है. द एसएचओ रूडली ब्रश्ड हिम aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investigating them. Mohan showed him his injuries, but the SHO did not believe him. जो वहाँ का जो सीनियर स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, जो जब मोहन ने उसको सारा ये बताया और उसने कहा कि मुझे जो अपनी कंप्लेंट है वो राइटिंग में लिखनी है, तो एसएचओ जो है उसने रूडली और ब्रशली उससे बात की, बड़ी ही बदतमीज़ी से बात की, और उसने बोला कि मैं आपकी जो ये बकवास है ये राइटिंग डाउन नहीं कर सकता. जो ये माइनर कंप्लेंट है, जो आपकी छोटी सी कंप्लेंट है, इसके लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा. तो जो मोहन है उसने अपनी इंजरीज भी दिखाई उसको, एसएचओ को. उसने कहा कि
और जो वहाँ का एसएचओ है उसने उसके बात पे यकीन नहीं किया। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। जो मोहन है वो बहुत हैरान हुआ और उसको फिर बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, अब फर्दर हमें क्या करना चाहिए। ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वाज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। अब उसको ये पूरा यकीन नहीं था कि मेरी जो कंप्लेंट है कि वो क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इनटू द ऑफिस। ये वो बाहर गया और उसने बोला अपने नेबर्स को, उसने अपने नेबर्स को बुलाया कहाँ पे, ऑफिस में। दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। अब जबकि मोहन ने उनको ऑफिस में बुलाया तो वो एसएचओ के सामने जो नेबर्स है उन्होंने बोला कि हम वहाँ के मीन्स की आई एविडेंस है हम कि कैसे रघु है, रघु के जो हेल्पर है उसने कैसे मारा मोहन को, हम वी आर द आई विटनेस्ड। दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर। तो जो नेबर्स है उन्होंने इंसिस्ट किया कि जो केस है वो रजिस्टर होना चाहिए। फाइनली द ऑफिसर एग्री। फाइनली जैसे तैसे मोहन की तरफ से या उनके नेबर्स की तरफ से जैसे भी उन्होंने बात की तो फाइनली जो है ऑफिसर जो है वो एग्री हुआ। ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड आल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। तो मोहन को ऑफिसर ने क्या कहा कि आप अपनी जो कंप्लेंट है वो राइट डाउन करें और नेक्स्ट डे वो एक कांस्टेबल को भेजेंगे क्या करने की, छानबीन करने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। You said that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. आपने देखा अभी कि जो मोहन और रघु है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है आर्ग्यूमेंट किया और जिसका नतीजा क्या निकला कि मोहन जो है वो बेचारा इंजर्ड भी हो गया था। ठीक है, तो किसके उस पे हुआ था, बाउंड्री शिफ्ट के होने पे जो ये मोहन और रघु है उनके बीच में आर्ग्यूइंग हीटेडली हुई थी। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जो ये हीटेड आर्ग्यूमेंट में जो ये तब्दील हुआ था तो हम इसको एक पीसफुल मैनर में भी सेटल आउट कर सकते थे। आर देयर रिकॉर्डर्स दैट शो who owns what land in the village? Let's find out how this is done. अब देखते हैं कि जो ये रिकॉर्ड्स है, जैसे कि आपके पास कोई ज़मीन है तो आपको उसके पास रिकॉर्ड होता है कि हमारे अंडर इतनी ज़मीन है। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं क्या जो ये किसी को दिखाए और बोले कि ये जो लैंड है ये जो लैंड है ये मेरे अंडर है। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। अब चलो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। मेजरिंग लैंड को मेजर करना और कीपिंग और उसका रिकॉर्ड बनाना ये मेन काम है पटवारी का। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट में पटवारी को डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। इन सम विलेज such officers are called लेखपाल, in others कानूनगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्स्ट्रा। ऐसे नामों को जो ये पटवारी है स्टेट के डिफरेंट एरियाज में ऐसे बुलाते हैं। वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। और हम कैसे रेफर कर रहे हैं, पटवारी एज पटवारी। सो ईच पटवारी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। हर जो पटवारी है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। जो पटवारी है उसको मेंटेन और अपडेट करना होता है रिकॉर्ड को, किसके, गांव के रिकॉर्ड को। उसके गांव में कितनी लैंड है, कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, ये सारा रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by the patwari. Map, corresponding details या every small part of the record जो है वो किसके पास होता है, पटवारी के पास। The पटवारी usually has ways of measuring agriculture fields. तो पटवारी के पास क्या होता है, उसके पास कुछ तरीके होते हैं कि वो एग्रीकल्चर फील्ड्स को क्या करे, मेजर करे और इनका रिकॉर्ड बनाए। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड।
कुछ जगहों पे क्या होता है, बहुत लंबी चेन जो है उसका यूज़ इस्तेमाल किया जाता है. इन द अबोव इंस्टेंस the Patwari would have measured both Mohan's and Raghu's field and compared them with the measurements on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. तो ऐसे किसके किस्से में, मोहन और रघु के किस्से में भी पटवारी के पास सारा कुछ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड का जो टैप था वो सारा कुछ उसके पास था. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो ये पटवारी को बुलाया गया. तो उन्होंने बोला कि अगर पटवारी के हिसाब से मेजरमेंट ऑन द मैप के हिसाब से कुछ भी तब्दीली इधर से उधर हुई है बाउंड्री में, तो हम इट इज़ वेरी क्लियर कि जो बाउंड्री है वो चेंज हुई है. The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. जो पटवारी है उसको उसका दूसरा काम क्या होता है, उसका दूसरा काम ये भी होता है कि वो ऑर्गेनाइज करे, कलेक्ट करे लैंड रेवेन्यू किन से, फार्मर से, और पल पल की खबर दे गवर्नमेंट को क्रॉप्स के बारे में जो कि उसके एरिया में ग्रो होते हैं, जो कि उसके एरिया में उगते हैं. दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट. ये किससे होता है, ये किससे मेंटेन होता है, ये सारा उन रिकॉर्ड से जो कि पटवारी अपने पास रखते हैं. एंड दिस इज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज. और ये इम्पॉर्टेंट होता है पटवारी के लिए कि वो अपडेट करें किनको, गवर्नमेंट को अपडेट करे कि उसके एरिया में कितना क्रॉप जो है वो ग्रोन हुआ है. फार्मर्स मे चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड्स और समवन मे डिग अ वेल समवेयर. And keeping track of all this is the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the patwari's work. जो कि senior people होते हैं इस department में, वो supervise करते हैं पटवारी के काम को. All states in India are divided into districts. As we know, हर state India का divide किया गया है ये districts में. For managing matters relating to land, these districts are further subdivided. For managing the relating matters to the land, जो districts है उनको further subdivide किया गया है. These subdivision of a district are known by different names such as तहसील, जैसे कि तहसील बुलाया जाता है, तालुका, etc. At the head is the district collector and under her are the revenue officers also known as तहसीलदार. ठीक, तो उनको क्या बुलाया जाता है, तहसीलदार. दे हैव टू हेयर डिस्प्यूट्स, तो उनको क्या सुनना होता है, डिस्प्यूट्स मीन्स लड़ाई, कौन सी लड़ाइयाँ, कौन से डिस्प्यूट्स जो कि लैंड को लेके हो. दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज. तो जो तहसीलदार है वो क्या करते हैं, वो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को. एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड. और इंश्योर करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपरली रखे भी जा रहे हैं और लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन अ गुड मैनर और नॉट. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificates extra. The Tehsildar's office is where land disputes are also here. जो तहसीलदार है वो हर जगह होता है और वो सुपरवाइज किनको करता है, पटवारी को करता है. A new law. नया कानून, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. Often when we think of farmers who own land, we think of men, women are seen as people who work on the field, but not as people who own agricultural land. Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. After the death of the father, his property was divided equally only among his sons. जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जो आया, अगर हम देखें अक्सर हम सोचते हैं कि जो फार्मर्स है हु ओन जो लैंड, जो अपनी ज़मीन को ओन करते, वी थिंक ऑफ मैन. तो हम क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ कौन ओन कर सकता है, ओनली मैन. वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स. तो जो औरतें हैं उनको कैसे देखा जाता है कि इनको फील्ड्स में क्या करना है, सिर्फ काम करना है कि, और वो जो है वो ज़मीन ओन नहीं कर सकती. टिल रिसेंटली अगर हम देखें जो ये स्टेट्स है हिंदू वुमेन
वुमेन्स जो है डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड, उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था, जो फैमिली का एग्रीकल्चरल लैंड है उनमें उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था। जब उनके फादर की डेथ होती है या उनके घर की बड़ी की डेथ होती है लाइक फादर, जो उनकी जो प्रॉपर्टी जो फादर की प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड करते हैं ओनली टू हिज अमंग हिज सन्स, नॉट देयर डॉटर्स। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, तो रिसेंटली क्या किया गया 2005 में अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसमें जो लॉ है, ये जो कानून है ये चेंज किया गया। इन द न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। तो इस लॉ में क्या रखा गया, एक तो लड़कों को भी लड़कियों को भी और उनकी माओं को भी क्या किया जाएगा, इक्वल शेयर दिया जाएगा उनकी ज़मीनों में। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। इंडिया की कंट्री में ये जो लॉ है ये हर किसी स्टेट और यूटीज़ में अप्लाई किया गया। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। तो इस लॉ की वजह से क्या हुआ, ये बेनिफिट हुआ बहुत सारे अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। फॉर एग्जांपल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है सुधा की, जो वो एक एल्डेस्ट डॉटर होती है ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली की एक एल्डेस्ट बड़ी बेटी। शी इज़ मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, जिसकी शादी हुई थी और वो रह रही थी अपनी ही पड़ोसी गांव में। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके बाप के मरने के बाद उनके गुजरने के बाद जो सुधा है वो अक्सर आया करती थी अपनी माँ के पास और उनको फार्मिंग के वर्क में मदद किया करती थी, हेल्प किया करती। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो वो उसकी जो माँ है वो गई पटवारी के पास, उसने पटवारी से क्या कहा कि जो ये लैंड है ये किसको ट्रांसफ़र की जाए, मेरी बेटी को, और उसका भी नाम उस रिकॉर्ड में आ जाए। So the mothers confidently organize the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो सुधा जो है सुधा की जो मदर है वो कॉन्फिडेंटली क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है अपना फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर, उसके जो छोटे जो ये है ब्रदर एंड सिस्टर उनके साथ, ठीक। लेकिन जो सिमिलरली जो सुधा है वो ऑल्सो लिव विद एश्योरेंस, वो इस एश्योरेंस से जीती है कि अगर कल के दिन उसको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो किस पे गुजारा कर सके, अपने शेयर ऑफ द लैंड, जो उसको अपनी शेयर लैंड में जो शेयर दिया गया है। So this is the end of the chapter here. So this is all about the rural administration. Thanks for watching.